उड़ाते थे, जो बात सुनकर सभी को उससे हमदर्दी होने लगती है। तभी मेलिसा कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वो सभी अब मर चुके हैं। टॉड कहता है कि थैंक यू, पर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे सोना चाहिए। तभी उनके जाने के बाद फिलिप कहता है कि तुम लोगों को पता है, बचपन में लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मेलिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी सोने चली जाती है। फिर अगले दिन कैरल टॉड और मेलिसा के बीच सेटिंग करवाने के लिए उन दोनों को बाहर भेज देती है। फिलिप कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, पर तभी कैरल बीमार होने का बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर रुककर मेरी देखभाल करोगे। उधर टॉड और मेलिसा बाहर जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं और फिलिप जिसकी जली पड़ी थी वो उन दोनों पर नजर रखने लगता है। कहता है कि प्लीज मेलिसा इस टॉड के प्यार में मत पड़ना, लेकिन वहीं मेलिसा टॉड से लगभग सेट हो ही चुकी थी। जिसके बाद फिलिप कैरल से जाकर मिलता है, जो उसे बताती है कि मेलिसा मुझे बता रही थी कि वो फिर से टॉड के साथ घूमने जाएगी। जो सुनकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि फिर तो हमें भी उसके साथ जाना चाहिए, ताकि हम ये देख सके कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। जो सुनकर कैरल भी उन दोनों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। आगे फिलिप फिर से टॉड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई चल कपड़े उतार कर टेनिस खेलते हैं, जिस पर टॉड भी बिना शर्माए अपने कपड़े उतार देता है। अब फिलिप को लग रहा था कि मेलिसा को टॉड को नंगा देखकर उससे घिन आने लगेगी, लेकिन तभी मेलिसा उससे पूछती है कि तुम्हारे पेट पर ये निशान कैसा। टॉड कहता है कि वो मैंने अपनी किडनी डोनेट की थी अपने सौतेले भाई को, लेकिन वो उसे सूट नहीं करी तो वो मर गया। जो कहकर वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मेलिसा भी जाने लगती है। अब फिलिप जिसको हर किसी में घुसने की आदत थी, तो वो भी जाकर देखता है कि वहाँ पर मेलिसा टॉड को किस कर रही होती है। तभी कैरल वहाँ पर आकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आखिर ये दोनों एक हो गए। जो सुनकर फिलिप सोचता है कि आखिर किस्मत ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार ही दी। फिर उसी रात फिलिप मेलिसा के घर पर जाता है ताकि वो उसे टॉड के खिलाफ भड़का सके। कहता है कि तुम्हें मोटे लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक नहीं होते। देख लेना, वो तुम्हें एक दिन धोखा देकर चला जाएगा। मेलिसा कहती है कि मुझे पता है तुम कितने बड़े नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। जो कहकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन फिलिप फिर भी वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, टॉड सच में बहुत अच्छा आदमी है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ खिलौनों से बात करता आ रहा हूँ। जो सुनकर वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या तुम सच में खिलौनों से बात करते हो। वो कहता है कि हाँ, और उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जिन्हें मेलिसा हाय बोलती है और उसे कहती है कि अब सच सच बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। वो कहता है कि गॉडफादर मेरी फेवरेट मूवी है। मेलिसा पूछती है कि फिर तुमने वहाँ पर झूठ क्यों बोला था। फिलिप कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम जैसी ही कोई लड़की चाहता था, लेकिन मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला कैरल। वैसे क्या तुम्हारे साथ मेरा कोई चांस है। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो बात बदलते हुए कहता है कि वैसे मैं ये लाइन कैरल के लिए सोच रहा था। तो